नमस्कार दोस्तों। सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश होने के बाद में यूरोप में खलबली मच गई। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक तो यूएसबी है, नंबर 2 बैंक है क्रेडिट स्विस, इसका नाम आपने सुना होगा। इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट आई। क्यों आई और ये जो फाइनेंशियल मार्केट है पूरे विश्व का क्यों हिल रहा है, आज इसकी बात करते हैं। खास करके क्रेडिट स्विस को समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टार्टअप्स, एफडीआईसी, इंटरेस्ट रेट्स, इन सब को लेकर के सिलिकॉन वैली बैंक अपने फंड्स संभाल नहीं पाया। इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप सब अपना अपना पैसा चाहते थे, वो उतना था नहीं। उन्होंने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज बेच करके पैसा बनाने की कोशिश की, बात नहीं बनी। आखिरकार रेगुलेटर्स को उसे बंद करना पड़ा। हालांकि जो बाइडेन ने, प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि वो उसको बेल आउट करने की कोशिश करेंगे। कितना हकीकत में हो पाता है, वी विल वेट, वॉच एंड सी। मीनवाइल इसके 2 दिन बाद में ही यूरोप के अंदर जो गिरावट आई, स्विट्जरलैंड का नंबर 2 बैंक क्रेडिट स्विस, जो कि 1856 का बना हुआ बैंक है, 166 साल पुराना। ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। 50 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करता है। तकरीबन 46-47 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास में। ये एम्प्लॉयज़ भी तकरीबन 170 देशों से आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बैंक है। और यूएस डॉलर्स की टर्म्स में 999 यूएस बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा के इनके पास एसेट्स हैं। तो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक से 5 गुना ज्यादा बड़ा बैंक है। और इसका क्रैश हो जाना ये आज का नहीं है, इसने भी समय लिया है। 1919 के बाद में असर देखने को मिला। कुछ एक स्कैंडल्स इसके अंदर नजर आए, जिसमें ड्रग मनी बल्गारिया के अंदर, इनकी डीलिंग्स के अंदर तकलीफ आना, इन्वेस्टर्स को तकलीफ होना, और इनके जो काम करने की तरतीब है, आपको मालूम ही होगा कि ये 3 रीजन्स के द्वारा अपना काम करता है। इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा, स्विस यूनिवर्सल बैंक के द्वारा, और एशिया पैसिफिक रीजन्स को बना करके ये अपना काम करता है, पूरे विश्व में ऑपरेट करता है। स्विट्जरलैंड में अकेले में 296 के आसपास बैंक्स हैं। छोटा सा देश, लेकिन बैंकों की संख्या देख लीजिए। काम क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है। जो भी चाहे अपना पैसा दे सकता है, पैसा डिपॉजिट रख सकता है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आगे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुनिया भर के अंदर कंपनीज को पैसा देते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। एसेट मैनेजमेंट करते हैं। जो कंपनी चाहे अपने अपने प्रॉपर्टीज, एसेट्स, बिजनेसेस, उनको ये मैनेज कर सकता है। और इसके अलावा प्राइवेट बैंकिंग में भी ये काम करता है। तो काफ़ी बड़े इलाके में काम करता है। तो जब इतना बड़ा बैंक है तो ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक गिर गया? पहली बात तो ये हुई कि इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं केओने, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को वापस बुलाना शुरू किया कि हम अच्छा इंटरेस्ट रेट देंगे, आप अपना पैसा यही रखो। लेकिन पिछले जो 2-3 सालों से ये इनका तरतीब चल रहा था, इससे गड़बड़ नजर आया। दूसरा, सिलिकॉन वैली का असर हुआ। तीसरा, लोगों में एक डर सा पैदा हो गया कि यार इस तरह से अगर बैंक गिर रहे हैं तो क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? तो लोगों ने कहा यार अपना पैसा निकालो, इसमें से निकालो और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डालो। कम से कम वो सेफ रहेगा, कम मिलेगा लेकिन सेफ रहेगा। और लोगों ने वहां से निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर दिया। और इतना पैसा निकल गया कि ये होल्ड नहीं कर पाए। और एक ही दिन के अंदर इनका तकरीबन 20% का मार्केट में इनके शेयर का प्राइस गिरा। और दूसरी बड़ी बात जो रही, इन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक से कवर नहीं किया, जिनकी वजह से इनको ये नुकसान सहना पड़ा। इतने बैंक के लिए जो कि इन्फ्लेशन की वजह से, स्टार्टअप्स की वजह से, लोगों में डर की वजह से कि जी हमारा पैसा डूब जाएगा, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था सऊदी नेशनल बैंक। इसके पास
9.88%, तकरीबन 10% का शेयर सऊदी नेशनल बैंक का इसके अंदर है। तो स्विस बैंक का तकरीबन 10% शेयर ये लोग होल्ड करते हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जी अब इसके आगे हम अपना और कोई इन्वेस्टमेंट और कोई पैसा क्रेडिट स्विस में नहीं डालेंगे। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था कि क्यों नहीं डालेंगे, ऐसा क्या है। और जब ये शुरू हुआ तो फिर आप देखते हैं कि ये कहानी बहुत तेज़ी से नीचे आई और स्विस बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक, जो कि जिसका अपना शेयर 16.49 CHF था, वो गिर करके 5 के आसपास आ गया। इस तरह से इस बहुत बड़े बैंक को 4 ही दिन के अंदर बहुत बड़ा झटका लगा। इससे जो बात निकल करके आती है वो कि अब मैं भरोसा किस पे करूं? अगर विश्व के बैंक इस तरह से गिरने लगे तो मैं जहां भी पैसा लगाऊं, तो चाहे अमेरिका का बैंक है, स्विट्जरलैंड का बैंक है या भारत का बैंक है, क्या ये सुरक्षित है? इसलिए क्या जरूरी है? इसलिए देश का फाइनेंशियल सिस्टम, देश का बैंकिंग सिस्टम, देश का जो इकोनॉमी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, इन सब का सजग रहना और ट्रांसपेरेंसी में काम करना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सिलिकॉन वैली का बैंक गिरा, उनके पास में $33 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी था। सर्किल और ब्लॉक एफआई, इन दो के मेजर क्रिप्टो करेंसी इनके पास में थे। और हालांकि ये इन्वेस्टमेंट बैंक था, क्रिप्टो करेंसी का बैंक नहीं था। लेकिन अमेरिका के अंदर जो लड़ाई चल रही है कि बैंकिंग सिस्टम को रिवाइव किया जाए और क्रिप्टो करेंसी वाले जितने भी डीलिंग बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कमज़ोर किया जाए, तो ये जो दौड़ चल रही है, ये भी एक कारण था कि सिलिकॉन वैली का बैंक गिरा, सिलिकॉन वैली बैंक, और क्रेडिट इशू को भी इसका भुगतान करना पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े बैंक को क्या स्विट्जरलैंड की सरकार बेल आउट कर पाएगी? हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो जितना चाहे पैसा ले सकते हैं और $54 बिलियन उन्होंने लेने के लिए बात की है, और वो आ जाएंगे। तो हो सकता है बेल आउट हो जाए। और इतना बड़ा बैंक है और इस तरह से फेल होने लगा तो क्या विश्व एक बार फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा है? 2008 के बाद क्या ये एक बार फिर फाइनेंशियल शोडाउन होगा, फाइनेंशियल डिप्रेशन आएगा और हम सब उसी सिचुएशन में चले जाएंगे? क्या हमको अपने सारे स्टॉक्स, सारी क्रिप्टो करेंसीज बेच करके अपने पैसा सुरक्षित कर लेना चाहिए, या अभी सरकारें अपना अपना कार्य करेंगी और हमारा बैंकिंग सिस्टम ठीक हो जाएगा? ये वक्त बताएगा, देखने की बात है। दीज आर माई पर्सनल व्यूज एंड इन केस यू लाइक देम, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट. We will keep talking. Thank you very much.